नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की, जहां पर अब तालिबानी राज शुरू हो चुका है और अब तालिबान काबुल में भी एंट्री कर चुका है। खबर यह भी आ रही है कि राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद मोहम्मद अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि वो ताजिकिस्तान चले गए हैं। तालिबान अब तक 34 में से 29 प्रांतों पर कब्जा कर चुका है और इस वक्त अफगानिस्तान में रह रहे विदेशी लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। विदेशी सरकारों ने अफगान से अपने अपने लोगों को निकालने की शुरुआत कर दी है। एयर इंडिया का विमान 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली आ गया है। तो बड़ी खबर, अफगानिस्तान में जो कुछ भी घट रहा है, पूरे दुनिया के जो लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उनके बीच अब अफरा तफरी है, क्योंकि 34 में से 29 प्रांतों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अमेरिका को गए 20 दिन भी अभी पूरी तरह से नहीं बीते कि अफगानिस्तान का कब्जा, आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। मैम, किस तरह की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भारत की तस्वीर है, जहां पर 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली आया है एयर इंडिया का विमान। हालांकि रिएक्शन अभी कोई देना नहीं चाहता। जो हालात, जो स्थिति, जो तस्वीर ये देखकर लौटे हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दहशत भी होगी सबके मन के अंदर। टाइम पे जब हम लोग आ रहे थे, बट मोस्टली वहाँ पे स्टेबल ही है। जहाँ तक मैंने देखा है, इट्स स्टेबल। काबुल में कोई फायरिंग वायरिंग कुछ नहीं चला। फोर्सेस हैव सरेंडर्ड टू द तालिबान on a peaceful note. No, we were a little bit nervous whether we'll be able to get out or not, because the tickets were not available, so we had to kind of... I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. काबुल में तालिबान का कोहरा। चारों तरफ से घिरा काबुल। गोलीबारी से फिर गूंज उठा शहर। अफगानिस्तान में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे तालिबानी लड़ाकों के वर्चस्व का दायरा बड़ा होता जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि तालिबान के लड़ाके अपने लाओ लश्कर के साथ काबुल के दरवाजे तक पहुंच गए। काबुल के चारों कोनों को तालिबान ने अपने शिकंजे में कस लिया है। ये 5 तस्वीरें अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत को साफ बयां कर रही हैं। कहीं तालिबानी लड़ाकों ने शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, तो कहीं अमेरिकी विमान को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच एयरपोर्ट पर भगदड़ वाले हालात भी पैदा हो गए हैं, जबकि अमेरिकी दूतावास में आग लगने की भी खबर आ रही है। इन सब के बीच तालिबान की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। तालिबान ने अपने बयान में कहा है, राजधानी काबुल एक बड़ा और घनी आबादी वाला शहर है, इसलिए इस्लामिक अमीरात के मुजाहिदीन का इरादा युद्ध से शहर में प्रवेश करने का नहीं है, बल्कि शांति से काबुल में प्रवेश करने के लिए दूसरे पक्ष से बातचीत करना है। हम दोहराते हैं कि इस्लामिक अमीरात का किसी से बदला लेने का कोई इरादा नहीं है। काबुल प्रशासन में सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में सेवा करने वाले सभी लोगों को माफ कर दिया गया है और सभी सुरक्षित हैं। किसी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सभी को अपने घर में रहना चाहिए और देश छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। اون زمانی که یک توافق در کابل صورت نگیره، در افغانستان صورت نگیره، ما به همه شما اطمینان میدم که امنیت کابل تامین است. فرزندان شما، نیروهای امنیتی شما، همه مردم آماده دفاع از کابل هستند. इतना ही नहीं, तालिबान के एक प्रवक्ता ने अपने लड़ाकों को
कुछ बेहद अहम निर्देश भी दिए हैं। इस निर्देश के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों को काबुल के गेट पर तैनात रहने को कहा गया है। तालिबान के लड़ाकों से कहा गया है कि शहर के अंदर ना घुसे। काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगानिस्तान सरकार की है। तालिबान काबुल में लड़ाई नहीं करेगा। उधर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अपने लोगों से संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने सरकारी दफ्तरों, उपकरणों, पार्क, सड़क और पुलों को नुकसान नहीं पहुंचाने को भी कहा है। साथ ही किसी को भी निजी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। हालांकि इसके साथ साथ सभी पर सख्त नजर रखने को भी कहा गया है। भले ही तालिबान काबुल में शांति का संदेश देने का दावा कर रहा है, लेकिन तालिबान के इरादों से लोग लगातार खौफजदा हैं। और चूंकि भारत अफगानिस्तान में लगातार वहां के विकास को लेकर मदद करता रहा है और पड़ोसी देश अफगानिस्तान भारत का, तो जाहिर सी बात है वहां जो कुछ भी घट रहा है तो उसका असर भारत पर भी होगा। और यही वजह है कि हमारी निगाह भी अफगानिस्तान पर बनी हुई है लगातार। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर एक पत्र लिखा है जिसको नाम दिया है एक चिट्ठी देश के नाम। पत्र में उन्होंने लिखा है 2022 में बड़ों के आशीर्वाद और युवाओं के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने नारे का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि न्यू यूपी के संकल्प के साथ 2022 में सरकार बनाएंगे और नारा होगा सब आए, सबको स्थान, सबको सम्मान। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को शासक नहीं बल्कि सेवा करने वाला होना चाहिए। झंडारोहण का कार्यक्रम। इधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आज इटावा में कहा कि जहां उनकी पार्टी होगी यूपी में अगली सरकार उसकी ही बनेगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि सरकार की चाबी उनके हाथ में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में कोई भी नया काम नहीं हो रहा, बेरोजगारों को नौकरी भी नहीं मिल रही। जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी सरकार होगी। नहीं मानते हैं तो फिर जहाँ होंगे वही सरकार होगी। नहीं कहीं विकास दिखाई दिया है, कहीं नया काम दिखाई नहीं दिया है, कहीं नौकरी नहीं मिली, कहीं रोजगार नहीं मिला है। उधर मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन झंडारोहण के बाद गाए जाने वाले राष्ट्रीय गान जन गण मन को ही भूल गए और अधूरा राष्ट्रीय गान गाकर मुस्कुराते हुए चले गए। दल शहीद पार्क में कार्यक्रम आयोजित था और इसी दौरान पहले तो सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, फिर उनके द्वारा झंडारोहण किया गया। झंडारोहण होते ही राष्ट्रीय गान शुरू हुआ, लेकिन उनके साथ खड़े उनके लोग राष्ट्रीय गान ही भूल गए। लोगों की तो छोड़िए, सपा सांसद भी राष्ट्रीय गान पूरा नहीं कर पाए। भारत भाग विधाता, पंजाब से गुजरात, मराठा, विंध्य, हिमाचल, गंगा भारत भाग्य विधाता, जय हसन साहब तो कैमरे पर पकड़े गए, लेकिन हकीकत यही है कि आधे से ज्यादा सांसद विधायकों को ये राष्ट्रगान याद नहीं होगा। अगर ईमानदारी से उनसे पूछा जाए तो ये सच्चाई भी सामने आ जाएगी। उधर कौशाम्बी में बीजेपी विधायक संजय गुप्ता की तिरंगा यात्रा में भगदड़ मच गई। खबर है कि यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए पेट्रोल की बोतलें बांटी गई थी और उसी को लूटने के लिए लोगों के बीच होड़ मच गई। बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उधर लखनऊ राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हाई टी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके अलावा कई मंत्रियों ने भी शिरकत की।
और अब एक बड़ी खबर, यूपी में कल से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुल जाएंगे। लखनऊ में न्यूज़ 18 एक स्कूल में पहुंचा तो बताया गया कि बच्चों को केवल 3-3 घंटे की पालियों में ही बुलाया जा रहा है। सुबह 8 से 11 और फिर 12 से 3 बजे तक क्लासेस होंगे। एक पाली खत्म होने के बाद क्लास को दोबारा से सैनिटाइज किया जाएगा, जिसके बाद ही दूसरी शिफ्ट के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। टिफिन लाने पर रोक लगा दी गई है। सोलह अगस्त से उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को खोले जाने के आदेश दे दिए गए हैं। क्लास 9 से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूल आधी क्षमता के साथ खोले जाएंगे, इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कोविड के जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा किया जाए और जो कोविड को लेकर के एहतियात बरतने की हिदायतें राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन में कही गई हैं, उनको स्कूल पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। राजधानी लखनऊ के सीएमएस में हम आपको ले आए हैं, जहां पर स्कूलों में सैनिटाइजेशन जो है वो बस अब अंतिम चरण में है। क्लासों को देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन किया गया है। चूंकि यहाँ पर जो चेयर्स लगी रहती थी बच्चों की, जो बेंचेस लगी रहती थी वो एक साथ लगी रहती थी, लेकिन चूंकि आधे बच्चों को बिठाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। कोविड की दूसरी लहर के बाद 16 अगस्त से उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल, देखिए अभी हमने 6ठे से लेकर और 12वें तक का माध्यमिक शिक्षा में 50% की जो उपस्थिति है उसके आधार पर विद्यालयों को खोलने का किया है। और हमारा प्रयत्न ये है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका सारे विद्यालय अक्षरशः पालन करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पूरी चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध रहे, इसके लिए जिलाधिकारियों को भी कहा गया है। और साथ में जो डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं वो भी ऑफलाइन उनकी टीचिंग का काम 16 तारीख से प्रारंभ होगा। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।